ये जहाज किसको मिलने जा रहा है? ये जहाज भी किसको मिलने जा रहा है? पाकिस्तानी पायलटों को रखा गया है ट्रेनिंग बेस पर। अब हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। और 5th जनरेशन की जहाजों में सबसे खतरनाक बात ये होता है, रिसेंटली ऐसी न्यूज है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट फिलहाल चाइना में हैं और वो वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट को उड़ाने की। जहां एक तरफ इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रही है, वहीं पाकिस्तान की ये पहल भारत के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न हो सकती है। जल्दी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होंगे इस ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद। जहाजें 5th जनरेशन की है। किस जनरेशन की है? और 5th जनरेशन की जहाजों में सबसे खतरनाक बात यह होता है कि वो रडार में आता ही नहीं है। हालांकि भारत के पास ऐसा कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, चाइना के पास है और पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट अब उसी फाइटर जेट पर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय मीडिया पर इस टाइम कहराम बर्पा हो चुका है, क्योंकि भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तानी पायलट चाइना में जाकर 5th जनरेशन का त्यारा उड़ा रहे हैं। भारतीय मीडिया का मज़ीद कहना था कि अगर पाकिस्तानी पायलट ये ट्रेनिंग ले रहे हैं तो इसका मतलब पाकिस्तान ये त्यारे ख़रीद रहा है, चाइना से ले रहा है, तो अब हमें भी किसी मुल्क से लेने चाहिए। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं कि भारतीय मीडिया इस बारे में मज़ीद क्या कहता है। रिसेंटली ऐसी न्यूज है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट फिलहाल चाइना में हैं और वो वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट को उड़ाने की। जहां एक तरफ इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रही है, वहीं पाकिस्तान की ये पहल भारत के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न हो सकती है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने चाइना के FC-31 गिर फाल्कोन, जिसे पहले J-31 फाइटर जेट भी कहा जाता था, उस पर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। और देखिए पाकिस्तान का मीडिया इसको लेकर कितना एक्साइटेड है। आगे बढ़ते हुए आपको बता कि 5th जनरेशन फाइटर जेट की दौड़ में पाकिस्तान एयरफोर्स के हरीफों पर वाज़ेह बढ़तरी बरकरार है। पाकिस्तान एयरफोर्स जनूबी एशिया में 5th फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली फिजाई कुव्वत होगी, जबकि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स में चीनी साख्ता 5th जनरेशन फाइटर जेट FC-31 की शमूलियत के लिए तैयारियां की जा रही हैं। पाकिस्तान का मीडिया तो इस बात के भी दावे कर रहा है जल्दी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होंगे इस ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद। ये जो चाइना का शेनयांग FC-31 फाइटर जेट है, जिसे J-31 या J-35 भी कहा जाता है, ये एक ट्विन जेट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसे डेवलप किया शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने। अकॉर्डिंग टू द चाइना, ये एक स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। स्टेल्थ फाइटर जेट से मतलब ये है कि ये राडार की नजर से बच सकता है। हालांकि भारत के पास ऐसा कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, चाइना के पास है और पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट अब उसी फाइटर जेट पर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। चाइना ने इस फाइटर जेट को डेवलप किया है एज कंपटीशन टू लॉकहीड मार्टिन F-35 और चाइना का इरादा इस फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करने का। और अगर इस लिहाज से देखें तो पॉसिबिलिटी बनती है कि चाइना पाकिस्तान को ये वाला फाइटर जेट दे सकता है। रिसेंटली अगर आप लोगों ने सुना हो तो चाइना ने पाकिस्तान को 12 J-10C कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दिए हैं। हालांकि जब पाकिस्तान ने चाइना से J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा तब उसने दावा किया था कि ये भारत के रफाइल फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए हैं। हालांकि पाकिस्तान के J-10C और भारत के रफाइल का कोई मुकाबला नहीं है। ये जहाज किसको मिलने जा रहा है? ये जहाज भी किसको मिलने जा रहा है? पाकिस्तानी पायलटों को रखा गया है ट्रेनिंग बेस पर। अब हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। और 5th जनरेशन की जहाजों में सबसे खतरनाक बात ये होता है कि हमारे दो प्रमुख दुश्मन, एक तुर्की, इसने एक जहाज बना लिया है कान। जहाज का नाम क्या है? कान। और इसमें है एक तो चाइना, इसने J-31 बना लिया है। J-30 इसने क्या बना लिया? कान। ये दोनों ही जहाजें 5th जनरेशन की है। किस जनरेशन की है? और 5th जनरेशन की जहाजों में सबसे खतरनाक बात यह होता है कि वो रडार में आता ही नहीं है। रडार में नहीं आएगा। रडार में तो नॉर्मल हम लोग जहाज देख लेंगे, कौन जहाज पटना के ऊपर जा रहा है, कौन जहाज नहीं जा रहा है। अभी देखते हैं हम लोग पटना के ऊपर कौन जहाज जा रहा है, कितनी ऊंचाई पे जा रहा है, क्या जा रहा है, सारा चीज पता चल जाएगा रडार पे। ये देखो पटना के ऊपर एक जहाज है, कहाँ गया है? ये विस्तारा का जहाज है, अभी जस्ट लैंड किया है पटना से दिल्ली। इसे तो रडार पे हम लोग देख लें, नहीं समझ में गया कोई दिक्कत। लेकिन यही सब दिखेगा, ये सब नहीं दिखेगा 5th जनरेशन वाला। अच्छा फाइटर उटर नहीं दिखता है, सब फाइटर तो हम लोग भी नहीं दिखता है। शेख हसीना का जहाज तो हम लोग देख लिए थे, आ रहा है, बांग्लादेश में आई थी। हम लोग को भी फ्लाइट पकड़ना रहता है तो देख लेते कहाँ है, तब पहुंचेगा। नहीं तो कई आदमी देखते हैं एयरपोर्ट पे जाकर फ्लाइट 2 घंटा लेट है, हम लोग यहाँ देख लेते हैं। आजमगढ़ पहुंची तो निकलो हो, लखनऊ अयोध्या क्रॉस करेगी अगर हम लोग को जाना होगा दिल्ली, अमूमन सबसे ज्यादा तो दिल्ली ही जाते हैं, तो वहीं देख लेते। इस रडार पे नहीं देख पाता, स्टील वाला नहीं दिखे, समझ में आ रहा है? तो देखो ये जहाज किसको मिलने जा रहा है और ये जहाज भी किसको मिलने जा रहा है। अब हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। हाँ, ये बेच देगा इसको किसके पास? सुनो ध्यान से, तुमको और दर्दनाक बात बताते हैं। पाकिस्तानी पायलटों को लहासा एयरबेस के पास देखा गया है J-31 फाइटर के ट्रेनिंग बेस पर। उससे सुरा वहां ट्रेनिंग कर रहा है सब। जहाज अभी आया नहीं है, आने के बाद ट्रेनिंग में 2 साल की रगड़ के ट्रेनिंग दे रहा है वहां पे। इसी आधार पर पता चल रहा है कि वो खरीदने के लिए पेमेंट दिया और चाइना इसे लोन पे दे रहा है, EMI पे, लोन पर। क्योंकि चाइना के पास एक जहाज बिक जाएगा और जितना जहाज बिकेगा जहाज में क्या कमी आई क्या नहीं उससे फीडबैक लेके और सुधार करेगा और हम लोग के लिए सरदर्द होगा। और पाकिस्तानी स्टील जहाज ना देश के ऊपर उड़ेंगे से पता नहीं चलेगा। और हम लोग के IIT
दिल्ली, IIT मुंबई, पैकेज लेके भाग जाता है सब अमेरिका। नहीं समझे? IIT वालों को कहो ना कि सब ऐसा रहेगा, सब IIT से है भाई। IIT से इंजीनियरिंग करने नहीं गए हो, पैकेज कमाने गए हो। एम्स वाले से देखो,